हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी का फुल सिलेबस प्रक्रिया क्या है उसका हम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पूरा सिलेबस क्या है, कब तक बीपीएससी का फॉर्म आएगा वो भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या आगे रणनीति बना के उसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसका 59वीं बीपीएससी जो आने वाली है अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी चयन प्रक्रिया क्या क्या होता है बीपीएससी में। तो चयन प्रक्रिया जो होता है, प्रीलिम्स पहले होता है जिसको हम लोग पीटी कहते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, उसके बाद साक्षात्कार होता है जो इंटरव्यू होता है। तो तीन प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो आइए देखते हैं ये तीनों प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि 2 घंटा का पेपर होता है और 150 प्रश्न आते हैं। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और देखिए मुख्य परीक्षा क्या होता है। मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव आते हैं। सब्जेक्टिव में प्रत्येक पेपर 3 घंटा का होता है। प्रत्येक पेपर जो होता है 300 नंबर का और 3 घंटा का होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर एक उसी में हिंदी होता है। तो हिंदी जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें 35% आपको लाना होता है। कुल जो होता है 900 अंक का पेपर होता है, तो टोटल 900 अंक का पेपर हो जाएगा। फिर साक्षात्कार में क्या होता है, इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में 120 अंक का होता है, जो कि इसमें भी 120 नंबर लाना होता है। आगे देखते हैं प्रीलिम्स परीक्षा में क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें समान अध्ययन में क्या क्या आता है। समान अध्ययन में समान विज्ञान से क्वेश्चन आता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री से की भी वेटेज रहता है, इस वजह से ये भी पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। तो बायोलॉजी से ज़्यादा वेटेज रहता है। लेकिन देखते हैं फिर अगला क्या होता है। सामान्य ज्ञान जो होता है आर्ट्स वाला सेक्शन जो होता है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहता है। इस सबसे क्वेश्चन रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रिप्ले करता है, जो हिस्ट्री हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। अब पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। तो ये और बिहार से देखते हैं क्या रहता है। तो बिहार के आगे रहता है इतिहास रहता है, भूगोल रहता है और राज्य व्यवस्था। बिहार के संदर्भ में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इस सब के भी रहता है क्वेश्चन। आज़ादी के बाद क्या बिहार की अर्थव्यवस्था क्या रही उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो बिहार से भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर भारतीय आंदोलन और इन आंदोलन में बिहार की योगदान क्या रहता है, इससे भी 5 से 10 क्वेश्चन रहने की उम्मीद रहता है। तो इससे भी ज़्यादा वेटेज रहता है। और देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो पूछता है, ये भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें जो करंट अफेयर क्वेश्चन होता है वो कुछ बिहार से भी रिलेटेड रहता है, खास करके बिहार से बजट वजट का रहता है। बिहार से जितने भी क्वेश्चन होते हैं आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो बिहार से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद गणित से भी क्वेश्चन रहता है, मैथ से क्वेश्चन रहता है, जिसमें ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं रहता है। आपको नॉलेज है थोड़ा सा भी मैथ्स का तो आप मैथ्स बना सकते हैं। अंक गणित से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और जिसमें एलसीएम एचसीएफ संख्या पद्धति से भी रहता है क्वेश्चन। अंक गणित से प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, ये सब से क्वेश्चन रहता है। फिर त्रिकोणमिति से भी एक दो क्वेश्चन दे देता है, क्षेत्रमिति से भी एक दो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड रहता है, ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो मैथ्स आप आसानी से बना सकते हैं, तो ज़्यादा मैथ्स में टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं और रहता है रीजनिंग। रीजनिंग से भी 3-4 प्रश्न डाल देता है, तो रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन रीजनिंग इतना आसान रहता है कि अगर रीजनिंग थोड़ा सा भी आप कभी पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं। तो ये था प्रीलिम्स का, पीटी की में क्या क्या प्रक्रिया होता है। आगे जो है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में देखते हैं क्या होता है। तो मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव आते हैं। मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव आते हैं तो सबसे पहले हिंदी होता है। हिंदी में जो होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो कि आपको हिंदी का होता है। उसमें 30 मार्क्स जो होता है निबंध लेखन होता है, 25 मार्क्स होता है वाक्य रचना होता है, अब 30 मार्क्स का होता है व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। अब 15 मार्क्स जो होता है साक्षात्करण, जिसको समराइजेशन कहते हैं, ये जो होता है पासिंग मार्क्स होता है। इसमें मतलब ये नहीं होता कि इसमें नंबर आपका टोटल जुड़ता है, वो कोई नहीं होता है। बस इसका आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई कीजिएगा तभी अगला पेपर आपका कॉपी चेक होगा। अगला पेपर का कॉपी देखिए, अगले में क्या होता है, समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर। समान अध्ययन का फर्स्ट पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। समान अध्ययन का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या पूछता है, तो इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें भारत की संस्कृति से क्वेश्चन रहता है। उसका बाद भारत की आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर जो होता है उससे
क्वेश्चन रहता है। ये सब जो भी रहता है वो सब्जेक्टिव के रूप में लिखना होता है। उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण, जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, उससे क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बहुत रोल रिप्ले करता है ये सांख्यिकी जो होता है, ये बहुत अपना योगदान देता है। तो फर्स्ट ही पेपर में जो होता है ये करंट और सांख्यिकी रहता है। अगला जो होता है समान अध्ययन का पेपर 2 होता है। समान अध्ययन का पेपर 2 में देखिए ये भी 300 नंबर का होता है। ये भी 300 नंबर का। तो इसमें क्या होता है कि बिहार और भारत की राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन रहता है। फिर अगला जो होता है बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था से होता है। अब बिहार और भारत के भूगोल से क्वेश्चन रहता है इसमें। अब अगला होता है बिहार के विकास और प्रगति से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभाव में भूमिका जो होता है, इससे क्वेश्चन रहता है। तो इसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन बिहार के संदर्भ में रहता है। फर्स्ट जो जीएस पेपर होता है उसमें ज़्यादा भारत लेवल का क्वेश्चन रहता है। तो आप दोनों देख सकते हैं। फिर देखिए वैकल्पिक पेपर जो होता है, इस बार से क्या किया है, 68वीं बीपीएससी से 100 मार्क का कर दिया है। जो आपका वैकल्पिक पेपर होगा उसमें आप ऑप्शनल पेपर को 100 मार्क्स का कर दिया, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। ये भी विकल्प के रूप में है, जिसमें मतलब ये आपको पास करना कंपलसरी। ये नंबर जो है आपके मतलब फाइनल में नहीं जुड़ेगा। तो ये मतलब इस बार एक नया चीज़ क्या जोड़ा है कि निबंध जोड़ दिया। निबंध जो है 300 नंबर का। अभी तक मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मेरे मोटिवेशन मिलता है आगे फिर वीडियो बनाने के लिए। आइए देखिए प्रश्न पत्र टोटल हम ग्राफिकल मेथड में कर दिए हैं। देखिए एक बार क्या है। पहला जो पेपर होता है सामान्य हिंदी होता है, क्वालिफाइंग होता है, जो 100 नंबर का होता है 3 घंटा का। फिर समान अध्ययन पेपर 1 होता है 300 नंबर का 3 घंटा का। फिर समान अध्ययन पेपर 2 300 नंबर का 3 घंटा का। अगला जो होता है वैकल्पिक पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव इस बार से जोड़ा है, वो भी 100 नंबर का होता है 3 घंटा का लेकिन होता है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और निबंध होता है 300 नंबर का, जो कि 3 घंटा का होता है। कुल नंबर 900 नंबर का, क्योंकि ये 100 नंबर ये 100 नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ ये और ये जुड़ता है। निबंध का 30 नंबर, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 का जुड़ता है। आगे देखिए, आगे है साक्षरता एग्जाम, जो इसको इंटरव्यू कहते हैं, 120 नंबर का होता है। तो ये था बीपीएससी का पूरा सिलेबस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।